आज टू बी फिट पाकिस्तान की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है नाजिश। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है। और आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि नाजिश ने अपना 30 kg वेट कम किया। और ये पूरा एक जो है एक स्टोरी है जो आज अपनी बयान करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मेरा नाम नादिश है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू बी फिट पाकिस्तान का कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम सब लोग अपने एक्सपीरियंस अपने स्किल्स शेयर कर सकें आप सबके साथ। और ये है कि गाइड भी हम कर सकते हैं। एज अ नेचुरोपैथ मैं काम कर रही हूँ, जिसमें नेचुरोपैथ होता है जिसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए, हेल्थ लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसी चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं शेयर करना चाहूँगी आप सब लोगों के साथ। तो बाय प्रोफेशन मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और जामा थेरेपिस्ट हूँ। तो मेरी जो लाइफ है वो बहुत सारे तजुर्बात का मजमुआ है, जिसकी इन तजुर्बात की वजह से मैं योगा की फील्ड में आई। योगा मैंने ज्वाइन किया, फिर जब मुझे उससे बेनिफिट होना शुरू हुआ, मेरी लाइफ बदलने लगी, लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। जैसे कि मैं स्टार्ट में मुझे हार्मोनल इश्यूज थे, पीसीओएस की मैं बहुत क्रॉनिक पेशेंट थी। पीसीओएस के साथ मुझे माइग्रेन्स भी, माइग्रेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम्स चलते रहे। जब मैंने योगा ज्वाइन किया, किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप योगा स्टार्ट करें, तो इससे भी कई दफ़ा हीलिंग हो जाती है, क्योर मिल जाता है। वरना मेडिकेशन में इसका कोई इतना खास ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मेरे माइग्रेन में फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। योगा के साथ मैंने हिजामा कराना स्टार्ट किया, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। तो मेरे अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। मेरा इतना वेट पुट ऑन था, 95 के करीब मेरा वेट था। तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी, पीसीओएस की वजह से, माइग्रेन्स की वजह से, मूड स्विंग्स, एंजाइटी। और एंटी डिप्रेसेंट्स में यूज़ करती थी, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से इंसान ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है कि नहीं मेरी तो लाइफ ऐसे ही है और ये कभी क्यों नहीं हो सकता, और ये कभी कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, इम्प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इम्प्रूव किया, शुक्र है अल्लाह का कि मुझे ऐसा पाथवे मिला, ऐसी गाइडेंस मुझे मिली, कि मुझे ऐसे रास्ते मेरे लिए निकले कि मैंने इन चीज़ों को ज्वाइन किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने वेट लूज किया। और इसको ड्यूरेशन को तकरीबन 1.5 ईयर लग गया था, इसको कवर अप करते करते। इसमें लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, आपको सारा अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। तो वो चेंज करने के बाद जब मैंने देखा कि जब मुझे इतना फायदा हो रहा है, तो इसमें हर दूसरे तीसरे बंदे का यही प्रॉब्लम है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर सर्टिफिकेशन की मैं तरफ गई, फिर मैंने योगा की क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट की, सर्टिफिकेशंस की, हिजामा में सर्टिफिकेशंस की, होम्यो में स्टडीज़ किया मैंने एज अ होम्योपैथ। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ ये चाइनीज़ थेरेपी के कोर्सेज किए। चाइनीज़ थेरेपी है जिसका नाम फालुन गोंग है, या फालून दफा भी कहा जाता है। ये चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी जी है, मैम, ये चाइनीज हमें की थोड़ा ट्रेडिशनल सा आप थेरेपी। जी, मेरी अगर आवाज़ आपको आ रही है तो ये बता दें कि ये चाइनीज़ थेरेपीज़ जो हैं ये कैसे की जाती है? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को ये क्लियर का आप करती चलें इसको। चाइनीज थेरेपी बहुत आसान है प्रैक्टिस करना, और ये प्रैक्टिस किया जाता है, ये एंटी डिप्रेसेंट है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, एंजाइटीज को कंट्रोल करने के लिए, आपको इम्बैलेंसेस ऑफ एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अपने हाथों को सबसे ज्यादा इसमें एक्सरसाइज करवानी है। चाइनीज थेरेपी में सबसे ज्यादा हम अपने हाथों के प्रेशर पॉइंट्स, जो जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे दोनों हाथों में, उनको हमने स्टिमुलेशन देनी है। उसको हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं। सबसे पहले हमने दोनों हैंड्स से ज्वाइन करने हैं, और ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं, किसी भी वक्त, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। दोनों हैंड्स ज्वाइन करेंगे, आपने अपने पाम्स को, अपने हाथों को, हथेलियों को फील करना है। उसके बाद आपने हाथों को स्ट्रेच करना है ऐसे ऊपर की तरफ।
बिल्कुल सीधा बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और आपने उसके बाद थोड़ी देर अपने ये हाथों को ऐसे स्ट्रेच रखना है। इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। थोड़ी देर रखने के बाद लाइक 5 to 10 सेकेंड्स बस होल्ड कर लें, स्ट्रेच कर लें, उसके बाद हैंड्स जॉइन करें। एक आपका पोज ये हो गया, बहुत सिंपल फर्स्ट स्टेप चाइनीज थेरेपी में। दूसरा स्टेप ये है कि हमने अपने हाथों की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड करनी है जमीन की तरफ। जमीन की एनर्जीज हमारे हाथ एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे हाथ और पैर नेचुरल एनर्जी रिसीवर्स हैं। 5-10 सेकेंड्स होल्ड किया और उसके बाद दोनों हैंड्स ज्वाइन करें। इस तरह से हम अपने हाथ ओपन करेंगे और हाथों की डायरेक्शन हमने ऐसे नीचे रखनी है और उसके बाद हम 5-10 सेकेंड होल्ड करके ज्वाइन करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। ये बेसिक बेसिक 3-4 स्टेप्स हैं जिससे हम अपने पेट के मसाइल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्टरबेंसेस हैं, हमारे ब्रीदिंग के इश्यूज हैं, हमारी बॉडी की स्टिफनेस है, हमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन के शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को फ्रोजन शोल्डर के इश्यूज होते हैं। ये सारी चीजें इसमें डील हो जाती हैं कैसे? सिर्फ हाथों के प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से। जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? बिल्कुल ठीक आ रही है। जी बिल्कुल। दूसरा कि आपने 95 आपका वेट था, तो जी। आपने तकरीबन 30 किलो से ज्यादा अपना वेट कम किया 1.5 साल के अंदर। इसमें जी। सबसे ज्यादा किस चीज का रोल था? डाइट का, योगा का, या इसके अलावा आपने ऐसी कोई मेडिसिन या एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह की? जी। मैंने अ, इसमें सबसे ज्यादा रोल हमारी डाइट का है। 70% रोल हमारी डाइट है। हम अपनी डाइट के थ्रू अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन ये सारी नेचुरल रेमेडीज हैं। जो भी चीज़ नेचर से रिलेटेड होती है उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है और हम उससे जितना दूर जाते हैं हम उतनी आर्टिफिशियल वेज जब अडॉप्ट करते हैं तो हमारी उतनी कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होती हैं। तो इसमें होम्यो हर्बल का सबसे ज़्यादा रोल है डाइट के बाद। फिर इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल है, हिजामा का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मेरे वेट लॉस जर्नी में इन सब चीज़ों ने बहुत रोल प्ले किया। कंसिस्टेंसी, गिव अप नहीं करना, मायूस नहीं होना, आप लगे रहें, एफर्ट करते रहें। एट द एंड आपको रिजल्ट मिलता है, ऐसा कभी नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता। सबकी बॉडीज डिफरेंट है, किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किसी का थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट गिव अप नहीं करना। रिजल्ट्स इसके बहुत कमाल हैं, ये एक मिरेकल है। मेरे तो जी अपनी मैं लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। जी अभी आते हैं हजामा की तरफ। हजामा जी। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत किया जाता है, सुन्नत भी है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। तो अगर जो देखा जाए कि जब कपिंग कराते हैं, तो उसमें से जब ब्लड वगैरह निकलता है तो बहुत सारे लोगों को खौफ है कि इसमें दर्द तो नहीं होता, या ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होती, इसके दवे खत्म तो नहीं होंगे, और मतलब मुसलसल साथ रहेंगे तो नहीं है, मतलब जो निशानात होते हैं। तो ये जरा सा आप क्लियर करते जाएं। जी। हिजामा एक पेनलेस मेथड है ट्रीटमेंट करने के लिए। और मैं हिजामा को ऐसे लेती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है। आप एहतियात करते रहें तो आपको इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। ये हमारे इंटरनल बॉडी का फेशियल है हिजामा। ये डिटॉक्सिफिकेशन है, ये सफाई है। हम अंदर से अपनी बॉडी के ऑर्गन्स नहीं साफ कर सकते लेकिन हम हिजामा के जरिए कर सकते हैं। हम हिजामा के ज़रिए अपनी अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ताकत को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना विल पावर इंक्रीज होती है इससे, जब हमारी बॉडी को हल्का-फुल्का सा फ़ील होता है, लाइट फ़ील होता है। इसके निशान 4-5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसके जो हम इंसिजन्स करते हैं, वो बहुत सुपरफिशियल इंसिजन्स हैं, वो डीप कट्स या कोई ऑपरेट नहीं है। जी मैम, ये जो हजामा है, मेडिसिन से ज्यादा महंगा है? मेडिसिन से बहुत सस्ता इलाज है और बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके नुकसान नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, अगर आप सर्टिफाइड थेरेपिस्ट से करा रहे हैं। इसकी कुछ एजिंग लिमिट भी है कि कब से शुरू करवाएं और कब तक हो? ये जनरल फिटनेस के लिए करवाया जाता है और जी। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हर एज ग्रुप के लोग इसको इस सेशन को ले सकते हैं। बल्कि अगर आप यंग एज में लेते हैं
तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। अगर आप ओल्ड एज में लेते हैं तो आपके ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स निकल रहे होते हैं, जो हेल्थ इश्यूज बन रहे होते हैं, वो कवर अप होते चले जाते हैं और आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है। जी, ख़वातीन के लिए हजामा कितना ज़रूरी है, जितने उनके जनरल प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन के अपने, तो उसके हिसाब से उनके लिए कितना ज़रूरी है? खवातीन के लिए तो हिजामा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें ब्यूटी फिटनेस का बहुत ज़्यादा रोल है। और खवातीन इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं हिजामा को। हिजामा में हम फेशियल पे हिजामा भी करते हैं, सेशंस में करवाते हैं। फेशियल हिजामा होता है कि कप्स लेकर, जो हमने कप्स को फेस पे अप्लाई करना होता है, फेस के ऊपर कप्स के थ्रू हमने मसाज करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, अपवर्ड, आउटवर्ड, लेटरल, मीडियल साइड पर हमने मसाजेस करने होते हैं फेशियल कप्स के जरिए। वो मसाज कपिंग थेरेपी होती है। उसमें हम इंसिजन्स नहीं लगाते, उसमें जस्ट हम मसाज करते हैं और ये ब्यूटी फिटनेस में बहुत रोल प्ले करता है। ये कपिंग के निशानात तो नहीं रह जाते काफ़ी दिन तक? नहीं रहते। जो मसाज थेरेपी होती है इसमें, कपिंग थेरेपी, उसमें निशान बिल्कुल नहीं रहते। जो हम वेट कपिंग थेरेपी करते हैं जिसमें हम ब्लड के ड्रॉप्स जिसमें निकलते हैं, वो सुपरफिशियल इंसिजन हैं, सिर्फ ऊपर लाइट से कट्स होते हैं और वो 3 से 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है स्किन, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि निशान जिंदगी भर जाएगा नहीं, ऐसा कोई उसमें प्रोसेस नहीं है। जी मैम, आप इस फील्ड से वाबस्ता भी हैं और आप योगा टीचर भी हैं साथ में। तो कितना ये पॉपुलर है अभी पाकिस्तान में, इतनी कितनी अवेयरनेस हो चुकी है कि कितने लोग करवाते हैं अभी एवरेज के हिसाब से? पहले इसकी अवेयरनेस कम थी, लोगों हुँ। में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है, ट्रेंड अब चेंज होता जा रहा है। जो हमारे पुराने ज़माने की जो थेरेपीज़, ट्रीटमेंट्स, जो इलाज हैं, नेचुरल इलाज हैं सारे, वो अब दोबारा से प्रैक्टिस किए जाने लगे हैं। हिजामा पुराना इलाज है, चाइनीज़ थेरेपी पुरानी है, सुजूक थेरेपी एक और थेरेपी है वो पुरानी है। ये मसाज थेरेपीज़ हैं, ये अब वापस रिवाइव हो रही हैं, वापस आ रही हैं। लोग प्रैक्टिसेस की तरफ, लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि दवाइयों से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो उनको अब कवर अप करने के लिए अब लोग नेचुरल रेमेडीज की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इसका, जी मैम, चाइनीज़ बेनिफिट्स थेरेपीज़ देखते की हुए। तरफ जी, चाइनीज़ थेरेपीज़ की तरफ आते हैं। तो चाइनीज़ थेरेपीज़ साथ में कितनी अहम है? क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों को इस तरह का, क्योंकि आजकल पोस्टिंग बहुत आ रही है कि हम देख रहे हैं कि एक हाथ छपा हुआ है, इस पे पूरा जो है हमारा ऑर्गन्स जो सिस्टम के जितना पूरे भी हैं तो वो लगे हुए हैं। सिर्फ वहीं से, सिर्फ पोस्टिंग से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ इसकी अवेयरनेस कितनी हो चुकी है आपके नस्बत? हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इतनी ज़्यादा हीलिंग रखी हुई है कि हम अपने हाथ से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, हमारे हार्ट पेन, हमारे सांस के मसाइल, हमारे एलर्जीज के मसाइल, नज़ले ज़ुकाम के मसाइल, सर दर्द के मसाइल, हम सब अपने हाथ के ज़रिए से हील कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें करके लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लोग जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो फ़र्क देखते हैं, फिर उनको फ़ायदा अपनी बॉडी में उसी वक़्त नज़र आता है। इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, मतलब ये टाइम टेकिंग नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, हम इसको फ़ौरी हमें इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अब लोग सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफ़र करना शुरू हो गए हैं इंस्टेड ऑफ दिस कि वो मेडिकेशन पे ही डिपेंड करके बैठे रहें। जी मैम, दूसरा साथ में कि अगर 10 चीजें ऐसी हैं, आप हमें हाथ से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाले, तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए आसानी हो जाए, ऐसे कोई जो है बहुत अहम ऐसे चीज। मैं बेसिक पॉइंट्स और बेसिक टिप्स बता सकती हूँ कि ताकि वो याद करने में भी आसानी हो जाएगी और इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये थंब है, थोड़ा हमारा सा ये आप थंब जो है, सामने की तरफ हाथ को लेके आ जाए प्लीज, थोड़ा सा आगे। हमारा जी। जो ये थंब है, ये हमारा ब्रेन है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, उसके नीचे हमारा फेस आता है। फेस से नीचे हमारी नेक आती है। नेक से नीचे फिर हमारी चेस्ट आती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। यहाँ पर हम चेस्ट से नीचे जाएं तो हमारा पेट है, फिर पेट के ऑर्गन्स हैं, फिर ये हमारी पूरी बेली है, पूरी ये एक राउंड जो बनेगा ये हमारी बेली है। फिर हम ये दो फिंगर्स क्लोज करेंगे। हमने ये इंडेक्स फिंगर और ये लिटिल फिंगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच में रखी हुई है, ये हमारे दो बाजू हैं। और ये जो फिंगर्स हमने बेंड की हैं, ये हमारी लेग्स हैं। तो हम इन पॉइंट्स के जरिए
अपने इन बॉडी ऑर्गन्स को डील कर सकते हैं, उनके मसाइल, उनकी दर्दें, उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर मसाज के ज़रिए। जब हम मसाज कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे प्रेशर पॉइंट प्रेस किया, फिर ऐसे प्रेशर पॉइंट प्रेस किया, तो ये सारे हमारे नर्व एंडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, हमारे बॉडी सिस्टम्स, बॉडी ऑर्गन्स की नर्व एंडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप को हील कर सकते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, क्योर नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से उनको डील कर सकते हैं जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें तो। जी मैम, आप दूसरी तरफ आते हैं वेट की तरफ कि आपने अपना 30 किलो वेट कम किया 1.5 साल के अंदर। तो ये कितना इसमें आपको अंदर से कुछ तकलीफ महसूस होती थी जब आप इस पे डाइटिंग या एक्सरसाइज शुरू की थी? थोड़ा सा और मजीद आप क्लियर करके बता दें। जी, मैं इसको बड़ा आराम से क्लियर करके बता सकती हूँ। ये बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपके पास मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आपने अपनी लाइफ का एक टारगेट बना लिया है कि मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीसीओएस हो गए, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो वेट गेन होता है और उसके बाद वो वेट रुक जाता है, वो वेट कम नहीं होता, क्योंकि ये वाला वेट आराम से कम नहीं होता। जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से वेट पुट ऑन होता है उसमें थोड़ा पेशेंस के साथ टाइम गुजारना होता है। आप जब अपनी लाइफ में कोई मकसद बनाते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं, टारगेट को फोकस करते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर जब कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये ना तो 2-4 दिन की बात है, ना 2-4 महीनों की बात है। ये आपका जब तक टारगेट अचीव नहीं होता, आपने इसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, वर्किंग करनी है। और हेल्थ हमेशा अंदर से स्टार्ट होती है। अगर आपके अंदर हेल्थ है, हेल्थ अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो आपकी एक्सटर्नल बॉडी पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ज़्यादातर अपनी हेल्थ को अंदर से इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हिजामा, योगा और जो दूसरी जितनी थेरेपीज हैं वो हमारे अंदर को इम्प्रूव करती हैं, तो हमें बाहर रिजल्ट्स मिलते हैं। जी मैम, क्योंकि लाजमी है, क्योंकि हमारे साथ अभी जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं इनमें से हमारे कराची की एक बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं फिटनेस की, राना रहीम कोतब साहबा, और उनके साथ भी मैं सेशन कर चुका हूं, और इसलिए नाम, क्योंकि अभी इस टाइम हमारा वो लाइव सेशन देख रहे हैं कि मुनासिब मैंने समझा कि उसका सलाम दिया है आपको, और कह रहे हैं वालेकुम कि अस्सलाम। बट बहुत अच्छा है। जी मैम, दूसरा हम साथ में ये भी बता दें कि मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको साथ में कवर कर सकते हैं। अगर आप में अपनी हिम्मत हो, तो आप उसको जो है बेशक आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखिए, जब आप फर्स्ट मंथ है आपका ये वेट लॉस जर्नी का, सेकंड मंथ जा रहा है, थर्ड मंथ जा रहा है, तो चेंजेस ग्रेजुअली आना शुरू हो जाती हैं। आपको अपने अंदर चेंज फील होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। पहली चीज़ जिससे हम लोग इम्प्रेस होते हैं, हम लोग सबसे पहले फिजिक से इम्प्रेस होते हैं, कॉम्प्लेक्शन से इम्प्रेस होते हैं, फेस की शाइन से इम्प्रेस होते हैं। तो ये चेंजेस आपके फेस पे अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि आपने अपनी डाइट अच्छी की हुई है, इम्प्रूव की हुई है। बैलेंस डाइट लें, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप फाके करें, आप खाएं ना, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें और आप ये कहें कि हम तो वेट कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप पोर्शन में खाएं, हर चीज खाएं, अपनी बॉडी को आपने तरसाना नहीं है, क्रेविंग्स में नहीं लेके जाना, और आप उस खाने को एंजॉय करें, माइंडफुल ईटिंग करें, यानी पूरे बिल्कुल। दिल से पूरी तवज्जो से खाएं ताकि आपको उसके रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन पोर्शन कम कर दें अपने खाने का, तो आपको जी रिजल्ट्स मैम, मिलने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में टू बी फिट पाकिस्तान की नाजरीन के लिए आपको कोई पैगाम हो? जी, मेरी लाइफ का एक ही फॉर्मूला है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि लाइफ इज वन टाइम ऑफर। जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है, दोबारा कभी पलट कर नहीं आती। आप अपना दी बेस्ट दें, आप और उसके दी बेस्ट देने के बाद आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको रिटर्न में मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से, और वो हमारे हक में सबसे बेहतर होता है। जी और मैम, कभी थैंक गिव यू अप सो नहीं मच। करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया टू बी फिट पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए, और आपने एक अवेयरनेस मैसेज दिया। जी, नाजिश का मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, और लाहौर से इनका ताल्लुक है, और बहुत पॉपुलर लाहौर में जो है बहुत सारी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला,
और माशाल्लाह इनका बहुत बेहतरीन काम है। सारी डिटेल मेरे पास है और इसके अलावा अगले गेस्ट के साथ आपके साथ हम शरीक होंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ये बता चलूँ कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस तरह के 100+ लोगों के साथ मैं इंटरव्यूज कर चुका हूँ और करने का इरादा है। मेरे पास पूरी पूरी डिटेल्स हैं। लाजमी आप फीडबैक लाजमी दीजिए और अगर किसी को भी कोई डिटेल चाहिए कि हमने कहाँ पे योगा करना है, किस शहर में किस टीचर के पास जाना है और कहाँ पे थेरेपीज करानी है और कहाँ पे किसी न्यूट्रिशन के पास जाना है और कौन से पब्लिक पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट भी योगा किया जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास डेटा मौजूद है इस टाइम। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में उनका नंबर भी दे सकता हूँ और उनसे बात भी करवा सकता हूँ। अगले गेस्ट के साथ आने के लिए अब मैं इजाजत चाहूंगा आगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।